अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का टहरा, मैं हूं वकास वालाना। आज सेनेट के अंदर इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल जो है कसरत राय से मंजूर किया गया है। दो तरह की तरमीम थी, जिससे अमूमी तौर पर बाद नज़र में नज़र आ रहा है कि हुकूमत नवाज शरीफ के वापसी के लिए राहें हमवार करती जा रही है। अब नवाज शरीफ वापस आते हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा, ये $1 मिलियन इवन बिलियंस डॉलर सवाल हो गया, जो कि $1 बिलियन आज चाइना से भी पाकिस्तान को मिल गया है। बहरहाल सेनेट इजलास में तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने इसकी मुखालफत की। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में तरमीम के तहत इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान खुद करेगा। आगे तो सदर करते थे, वो हटा दिया। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन प्रोग्राम में तरमीम कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन नया इलेक्शन शेड्यूल या नई इलेक्शन तारीख का ऐलान भी कर सकेगा। इलेक्शन एक्ट की अहली और नाअहली से मुतालिक अहलियत और नाअहलियत, जो कि सेक्शन 232 में तरमीम के तहत अहलियत और नाअहली का तरीक़ाकार और मुद्दत ऐसी हो जैसा आइन के आर्टिकल 62 और 63 में फराहम की गई है। जहां आइन में इसके लिए कोई तरीक़ेकार या मुद्दत नहीं, वहां इस एक्ट की दफात लागू होंगी। मैं आगे चलकर आपको समझाता हूं ये इसका मतलब क्या है। तरमीम के तहत किसी भी अदालत के फैसले या हुक्म के तहत सजा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल, महज 5 साल के लिए नाअहल तस्वुर होगा। ये ताहयात नाअहली वाली जो मुद्दत है वो गई ख़त्म। आइन के आर्टिकल 62 की क्लॉज 1F के तहत 5 साल से ज़्यादा नाअहली की सज़ा नहीं होगी। मुतल्लिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। आइन में जिस जुर्म की सज़ा यानी 62 और 63 के ज़रिए नाअहल तो कर दिया, लेकिन इसके अंदर जुर्म की सज़ा का तयन नहीं था, मुद्दत का तयन नहीं था कि वो कितनी मुद्दत होगी। तो आपको पता है कि माजी में सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था नवाज शरीफ को ताहियात नाअहल करने का, तो उसमें अब ये तरमीम लेकर आ रहे हैं। सवाल बड़ा ये है कि ये जो तरमीम आ रही है ये 2/3 मेजॉरिटी के साथ तो नहीं है, तो क्या आइन के अंदर तरमीम करें तो सज़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की उसको रिवर्स किया जा सकता है, जिस तरह ये कह रहे हैं कि ताहियात से 5 साल के लिए कर दिया जाए, या इसके ज़रिए भी हो सकता है? ये भी बड़ा सवाल है। बहरहाल जिस जुर्म की सज़ा की मुद्दत का तयन नहीं होगा इस तरमीम के तहत, वहाँ पर नाअहली सिर्फ 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी, सिर्फ 5 साल के लिए होगी। सेनेट इजलास पीर की सपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया है। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आज इंटरनल इलेक्शन, जो कि इलेक्शन कमीशन का जोर था वो हर पार्टी ने करवाने होते हैं, वहाँ पर मरीम नवाज साहबा चीफ ऑर्गेनाइज़र नायब सदर और शहबाज शरीफ साहब सदर बिला मुकाबला ही समझ लें उन्हें मुंतखब हुए हैं। और उन्होंने कहा, उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए, दुआ की कि मेरी दुआ है कि अगला इंतखाबात नवाज शरीफ आकर वापस मुल्क में आकर लड़ें और चौथी दफ़ा वो वज़ीर आज़म बने। ज़मीर हैदर साहब सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार हैं। हसन रज़ा पाशा साहब माहिर कानून और पाकिस्तान बार को भी रिप्रेजेंट करते हैं। खुंजा चिटान साहब पीपल्स पार्टी से, कर्नल रिटायर मुबशर जावेद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। कर्नल साहब, खुदा दा वास्ता हुण ते लाओ नवाज शरीफ नूं वापस, तुसीं बड़ी मेहनत कर ली सारिਆਂ ने मिल के, उन्होंने को आ जान, हुण ते आ जान। मेहनत तो पार्लियामान ने की है, अवाम के जो इलेक्टेड लोग हैं उन्होंने की है, अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदों ने की है। तो ज़ाहिर है जब अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदों ने कानून बनाया तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे अब अदालत में जाएंगे, अपील होगी और इंशाल्लाह कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा और इंशाल्लाह भी फ़ैसला हक़ में होगा, क्योंकि 5 साल एक डेफिनेट पर टाइम हो गया है, या वो लागू होता है या नहीं होता, ये तो जब अदालत में केस जाएगा तो वहीं पता चलेगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह वो ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे और ले आवांगे उन्होंने। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। फ्रैंकनेस है ना, आप लाहौर से हैं। अच्छा मुझे ये बताएं साथ, नवाज शरीफ साहब खुश हो गए हैं? मतलब वो पिछले दिनों में सुनने में आया था, कोई 3-4 महीने पहले कहते थे कि इनको हुकूमत भी दिला दी, सब कुछ कर दिया, मेरे वास्ते की कर रहे हैं, हूँ खुश नहीं वो उन्होंने तो हमेशा एक ही बात किया। अभी थोड़े दिन पहले मैं उनके साथ था लंदन में, हाँ, उन्होंने यही कहा कि मैंने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, अल्लाह पे छोड़ा। और वो आप देखें सबसे कंपोज्ड लीडर है हमारे, वो ज़्यादा फजूल बात नहीं करते तो अल्लाह पे फैसला छोड़ा था तो 3 साल में मुल्क में वापस आते, आके मुकाबला करते, हुकूमत ला के भाई को वज़ीर आज़म बना के तरमीमें ठोक ठोक के तो वापस आ रहे हैं। नहीं उन्होंने तो नहीं भाई को लाया, भाई को तो एक जो आइनी एक तरीक़ाकार है उसके मुताबिक भाई आया और वज़ीर आज़म बना पाकिस्तान का। बाकायदा असम्बली में ये सारी जो आइन के मुताबिक तरीका है उसके मुताबिक सारी गेम चली है। वैसे खुश हो गए हैं वो? कौन? आपसे? आपसे मुराद पूरी मुस्लिम लीग नून से, जो पार्टी इन गवर्नमेंट? नहीं, वहाँ तो सारी पार्टीज़ है ना, खाली मुस्लिम लीग नून तो नहीं है। नवाज शरीफ खुश हो गया ना कि मेरे वास्ते कुछ किया, ये बड़ी मेहरबानी? नहीं, देखें हर आदमी जिसको आपने
प्रेशराइज करके मुल्क से बाहर निकाला और जब उसको कोई उम्मीद होती है, उनका तो उड़ना छोना यही है ना, इस मुल्क में पैदा हुए, इस मुल्क में उनकी बचपन गुजरा, इधर ही जवानी गुजरी, और कितने के धक्के देंगे एक उस आदमी को जो 3 दफ़ा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रह चुका हुआ है। पहले भी आपने धक्के दे के निकाला, फिर दूसरी दफ़ा धक्के दे के निकाला, और आप लोग कहते हैं जी उनको वो खुशी से गए थे, बीमार थे, गए थे, मगर आप तो बड़े खुश थे जिन्होंने निकाला था कि हमारी उनसे जान छुटी। तो पाकिस्तान नवाज शरीफ के बगैर नहीं चल सकता, ये हकीकत है। तो ये फिर कासिम के और सुलेमान के जायज़ और टेरियन के मुबैना तौर पर नाजायज़ अब्बा जो हैं उनके साथ भी वही कर रहे हैं जो आपके साथ हुआ, तो आपको तो मकाफात अमल नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि वही कुव्वतों ने आपके साथ किया, वही कुव्वतें वो कहते हैं कि हमारे साथ कर रही हैं, तो आपको तो पीसीसा पलाई दीवार बनना चाहिए था, डेमोक्रेटिक रवैया अपनाना चाहिए। सारी चीज़ें डेमोक्रेटिक तरीके से हो रही हैं, जिसका जो जुर्म है उसको उतनी सज़ा मिलनी चाहिए, नाजायज़ सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। हसन रजा पाशा साहब, ये जो तरमीम है सर, ये तरमीम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पीछे कर देगी, या फिर इसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी, आइन के अंदर तरमीम चाहिए थी, ये जो नवाज शरीफ का फैसला था ताहियात नाहिली वाला? देखिए मौलाना साहब, आइन में ताहियात नाहिली वाले कोई प्रोविजन नहीं है। आपको याद होगा कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पनामा केस में सजा दी गई और नाअहल करार दिया गया, तो उसमें कोई टाइम फ्रेमवर्क नहीं दिया गया कि कितने अरसे के लिए वो नाअहल करार है। उसके लिए फिर एक पिटीशन आई ये क्लैरिफाई करने के लिए कि कितना अरसे के लिए, तो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने तायात नाअहली लगा दी कि अकामा की जो है वो छुपाए, उन्होंने कंसीलमेंट की है कि इतनी आमदन थी बेटे की कंपनी से महाना, और वो बेशक ना लेते हो लेकिन कंसिडर की जाएगी कि आपने कंसीलमेंट की है, लिहाजा लाइफ टाइम। तो इसमें ये जो इन्होंने अमेंडमेंट की है, ये की है इलेक्शन एक्ट में। इलेक्शन एक्ट में 2 अमेंडमेंट की है, एक 57 के तहत में की है कि जिसमें सदर को इख्तियार दिया गया था कि वो इलेक्शन की अनाउंसमेंट करे, तो ये इख्तियार सदर से लेके वो जो इंडिपेंडेंट इदारा है जो जिसको हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसको दिया गया। और दूसरा 232 में की गई जहाँ पे ये कहा गया जी कि इसमें वो नाअहली की सजा। आप देखें, जो बंदा कत्ल जैसा घिनौना जुर्म करता है, 302 करता है, तो आपको पता है कि उसकी नाअहली कितने अरसे के लिए होती है? 5 साल की। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, जज के मुंह पे अगर कोई बदतमीजी करता है और जज खुद उसको नोटिस दे के सजा देता है, तो 5 साल कितनी सजा है? उसकी 6 महीने सजा है। अच्छा, 6 और नाअहली कितनी है? 5 साल। ठीक तो है। देखिए आप देखिए, आधा मिनट सजा हुई थी, चंद सेकंड हुई थी सजा यूसुफ गिलानी साहब को, तो नाअहली उनके लिए 5 साल। तो अगर मसलन फर्ज कर लें, बस एक और मैं वाक़या बताता हूँ आपको। मुस्लिम लीग नून के एक MNA रहे हैं इफ्तिखार अहमद चीमा साहब, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज भी थे। उनकी अपनी बीवी से 35-40 साल से औलादगी थी, वो डिवोर्स नहीं हुई थी। अच्छा। उनकी बीवी ने कोई प्लाट खरीद लिया 10 मरले का कहीं, तो जब नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए तो दूसरी पार्टी ने उन पर ऑब्जेक्शन कर दिया कि ये इनके स्पाउसेस हैं, इनकी बीवी है और इन्होंने जो है वो प्लाट लिया और ये कंसीलमेंट की है। उनको पता ही नहीं था, इसमें भी लाइफ टाइम। तो देखिए, ये भी ज्यादतियां इस कानून की वजह से हुई हैं कि अगर किसी की कोई गलती नहीं है या एक इनएडवर्टेंटली कोई भूल जाता है, इंसानी भूल चूक भी हो सकती है और वो कोई चीज सामने नहीं लाता। अच्छा पाशा साहब, 2 सवाल उठते हैं के लिए करना जरा ये मुनासिब नहीं है। एक तो अगर आइन के अंदर था नहीं तो जो फैसला हुआ तो वो तो फिर गलत हो गया ना। उसके लिए सिर्फ एक तरमीम कर दी इलेक्शन एक्ट में काफी है, या जिन्होंने ये फैसला दिया आइन से बढ़कर वो भी कटहरे में आ सकते हैं? कटहरे में कौन उनको ला सकता है? बात उन्हें बड़ी क्लियर सी बात, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी गई, ठीक है, और उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ ले, जस्टिस नसीम हसन शाह का इंटरव्यू देख ले। उन्होंने कहा जी हमने नौकरी बचाई है, हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर था और हमने ये किया। क्या उनको किसी ने सजा दी? रेफरेंस उनका 10 साल हो गया है इस तरह पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्या उनकी सुनवाई हुई? उनको तो रेफरेंस लगाया ही नहीं गया। कर देते, लगा देते, वहां पे
सुप्रीम कोर्ट कह देती कि ये गलती हुई है। ठीक। 109 पीपीसी में ना उससे पहले किसी को डेथ सेंटेंस हुई, ना उसके बाद किसी को हुई। सही। आज तक मुझे भी 32 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, किसी वकील ने मेरे सामने वो जजमेंट रेफर नहीं की। हालांकि हर दूसरे केस में पीपीसी की 109 जो है वो लगी होती है, लेकिन किसी ने उसका रेफरेंस नहीं दिया। कोई रेफरेंस देना पसंद ही नहीं करता और ना कोर्स उसको एंटरटेन करती है। ठीक तो है। ऐसी भी सूरत हाल रही है। एक और मामला है जो आज अता तारड़ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैं आता हूं आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस के हवाले से, मैं उस सवाल के साथ आपकी तरफ आता हूं। खूनज़ादा चटान साहब, बहुत शुक्रिया। चटान साहब, ये जो अभी तरमीम आ रही हैं उसमें आप भी इस हुकूमत के साथ हैं, ये ठीक है, इसको बार्स लगा दी है और बड़ा बेहतर हुआ है कि, और आप चाहते हैं, यानी पीपल्स पार्टी भी बजाते खुद चाहती है कि नवाज शरीफ भी आए और मैदान सजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो इत्तेहादी हुकूमत बना था, हमने फैसला किया था कि हम 3 चीज़ों में इस्लाहात ज़रूर करेंगे। जितना टाइम हमारे पास है तो इन चीज़ों में हम इस्लाहात करेंगे। और ये जो कानून साजी है ना, ये एक टाइम के लिए है, ये नस्लों के लिए कानून साजी हो जाती है और न ये किसी शख्सियत के लिए है। हमने 3 चीज़ों के लिए कहा था कि हम इसमें तरामीम करेंगे, इसमें इस्लाहात करेंगे। एक, हमने कहा था कि हम नेब के कानून में तरामीम करेंगे। दूसरा, हमने कहा था कि हम इलेक्शन रूल्स में तरामीम करेंगे। और तीसरा, हमने ये कहा था कि हम जो जुडिशरी हैं इसमें जितने इस्लाहात कर सके हम वो इस्लाहात करेंगे। और इन 3 इदारों में हमने जो इस्लाहात किए वो हमारे इस्लाहात नहीं है, वो सवालात है विकास भाई जो आपने हमसे हर शो में पूछा है कि भाई आप लोगों का हुकूमत था, आप लोगों के पास टाइम था, आप लोगों ने नेब में ये तरामीम क्यों नहीं। जो इंसानी हुकूक के तंजीमों ने हमसे पूछा है कि भाई आप लोग इख्तिदार में थे, आप लोगों का हुकूमत था, आप लोगों में इसमें ये तरामीम क्यों नहीं की। जो वकला बिरादरी ने हमसे पूछा है हर वक्त कि भाई आप लोगों के पास टाइम था, आप लोग इख्तिदार में थे, आप लोगों ने ये तरामीम क्यों नहीं की। जो जज साहिबान ने कहा था हमने वही तरामीम नेब पे की हैं, वही तरामीम हम इलेक्शन रूल्स में कर रहे हैं, वही तरामीम हम जुडिशरी इस्लाहात में हम कर रहे हैं। ठीक। तो इसमें इस तरह का जो इत्तेहादी हुकूमत है इसका सोच नहीं है कि इसका फायदा हम किसी एक शख्सियत की या एक पार्टी को या एक बंदे को दे दे। हाँ, अगर हम कुछ ठीक कर रहे हैं, अगर माजी में किसी के साथ जुल्म हुआ है, अगर माजी में कोई गलती हुई है तो उसको दुरुस्त करना मैं समझता हूँ कि वो कोई गलत नहीं है। हम जो कुछ कर रहे हैं नीयत के जरिए कर रहे हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं नस्लों के लिए कर रहे हैं, ना कि मौजूदा हालात। चले वेरी क्विकली, जमीर हैदर साहब साथ हैं जी। जमीर हैदर साहब। जी जमीर हैदर साहब, ये नवाज शरीफ जिस तरह गए, आप उनके साथ बड़ा जुल्म हो गया। जो आप आज तरमीम देखी उसमें तो ताहियात नाहली वाला लफ्ज़ ही नहीं है। तो देखे ना कितना जुल्म कर दिया। उनको वापस आना चाहिए और उनको फुल प्रोटोकॉल देना चाहिए कि कितना जुल्म, और माजरत भी करनी चाहिए उस सारे निज़ाम को जिन्होंने उनके साथ ज्यादती की 3 दफा के इलेक्टेड वजीर आजम के साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले तो मैं जरा वो कर्नल साहब ने जो बात की मैं उसका जवाब दे दूं कि जी उनको धक्के देके किसी ने पाकिस्तान से बाहर नहीं निकाला। वो पहले भी डील करके गए थे और इस दफा भी डील करके गए थे। इस दफा जो डील करके गए थे उसमें वो डील पूरी नहीं हुई, क्योंकि उस डील के मुताबिक उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा ने भी जाना था, लेकिन उस वक्त के वजीर आजम जो है उन्होंने शायद वो नहीं होने दिया। लेकिन ये दोनों दफा डील करके गए हैं, तो माजरत से धक्का उनको कभी किसी ने नहीं दिया। पाकिस्तान वो कहते हैं ना इस्लाम में सूद देने वाला सूद लेने वाला दोनों मुजरिम है, डील देने वाला और डील लेने वाला दोनों मुजरिम है। तो दूसरी तरफ भी बोल दें नहीं, ये तो फिर अब जो हमारे साथ वकील साहब हैं वो बताएंगे कि इसमें मुजरिम कौन है। लेकिन मैं तो सिर्फ ऑन द रिकॉर्ड क्लैरिटी लेके आना चाह रहा था कि ये चीजें वाज़ेह हैं और इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो दोनों दफा वो डील से ही गए हैं और पाकिस्तानी अवाम किसी को धक्के देके नहीं निकालती है। वो चाहती है कि उनका लीडर उनके दरमियान में रहे और अगर बुरा वक्त भी है तो वो बुरे वक्त में भी वहां पे खड़ा रहे, उनके साथ मुकाबला करे हालात का। लेकिन हमने ये दोनों दफा देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब, हालांकि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको
उन्होंने डील करके बाहर जाना ही बेहतरीन। नहीं, अगर वो डील ना करते, उन्होंने- चले आपके बकौल डील ना करते तो क्या करते? पाकिस्तान में रहते जो हालात पैदा हो गए थे, आज ये साबिक वजीर आजम जो इस वक्त जमान पार्क में बैठे हैं, ये तो देखते हैं ना कितनी देर रहते हैं। तो इस तरह का तो माहौल नहीं था, उनको तो जेल में रखा हुआ था, उनकी बेगम फौत हो गई थी, तो आप सारे हालात आपके सामने हैं। क्या करते वो? एक मिनट, वकास ये हमारे साथ है ना अखुंजदा चट्टान साहब, इनसे पूछें जरा, आसिफ अली जरदारी साहब कितने साल जेल में रहे? हाँ जी, 11 साल गई। वो डील करके बाहर नहीं गए। आप मतलब ये तो आप बेनजीर को नहीं कहेंगे वो डील करके नहीं गई? नहीं, बेनजीर एग्जाइल में गई थी। एग्जाइल में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। हाँ, उनकी हुकूमत नहीं बहुत थी, ठीक है, ठीक है, सही है। वो पहले भी जो है जब उनके वालिद साहब को शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को जब फांसी दे दी थी, तो उसके बाद भी उनको बाहर जाना पड़ा था, मतलब पकाया गया था, मतलब बाकायदा तौर पर। वो कह सकते हैं कि उनको धक्का देके निकाला गया था। अच्छा। और दूसरी दफा भी एग्जाइल में जब वो भी धक्का देके निकाला गया था। तो बात यह है कि ये इस तरह नहीं होती हैं चीजें। और दूसरी बात यह कि अभी ये जो तरमीम आई है, क्या अच्छा होता कि हम ऐसी तरमीम लेके आते कि एक शख्स सिर्फ और सिर्फ 2 दफा वजीर आजम बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। तो इसमें क्या बुरा था? नहीं, ये क्यों कह रहे हैं? नहीं जनाब, आप क्यों इसे अमेरिका बना रहे हैं ये पाकिस्तान को? क्या मसला आपको भाई? वो 10 दफा बने, 20 दफा बने, अवाम ने इलेक्ट करना है ज़मीर हैदर भाई सर। नहीं, अवाम ने इलेक्ट करना है, अवाम ने इलेक्ट तो करना है ना, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि जी ये अपना कहते हैं 20 दफा भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो हमें क्यों नहीं, हम चाहते कि क्या एक पार्टी के अंदर सिर्फ एक ही शख्स है जो प्राइम मिनिस्टर? ये भी बड़ा सवाल है। ठीक है, एक ही शख्स है जो कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, एक ही शख्स है जो पार्टी का प्रेसिडेंट बन सकता है। ये पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी कहाँ है हमारे मुल्क में? मुझे एक ही शख्स है जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ बन सकता है, उसको बार बार कह रहे हैं कि भाई खुदा का वास्ता थोड़ा साइड पे हो, जो नहीं हो रहा। एक ही शख्स है जो बार बार बिला मुकाबला मुंतखब होकर सदर मुस्लिम लीग नून बन रहा है। ये सवाल तो बड़ा अच्छा है आपका। तो ये बातें हैं ना करने की कि भाई जनाब आप निकले इन चीजों से। ठीक है, अब मरियम नवाज साहिबा भी अपने आप को फ्यूचर की प्राइम मिनिस्टर समझ रही हैं, तो माशाल्लाह, अल्लाह करे वो बन जाए प्राइम मिनिस्टर, 2 दफा बने। इससे ज्यादा क्या मतलब? आप जो उनकी पार्टी में और कोई काबिल नहीं है आदमी। शाहिद खाकान अब्बासी जब वजीर आजम बने थे, क्या वो काबिल आदमी नहीं थे? ठीक, वो बने ना वजीर आजम। ठीक। उसके बाद फिर इनकी पार्टी में बड़े पढ़े लिखे सुलझे कर्नल साहब खुद वजीर आजम बनेंगे इंशाल्लाह। ये भी बन सकते हैं। ही हैज द राइट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान साहब भी। चले मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेता हूँ, सबको वजीर आजम बनाएंगे जमीन, ब्रेक के बाद। एक बार फिर से खुशामदीद कर्नल साहब। एक तो आपके बंदा, आपका लीडर, ताहियात लीडर, आपका सुप्रीम लीडर, वो डील करके नहीं, धक्के खा के नहीं गए, बल्कि डील करके गए थे बकौल ज़मीर हैदर। और एक ही शख्स है जी पार्टी के अंदर वज़ीर आज़म बनने के लिए या सदर बनने। तो इन्होंने खुद कहा ना, खाकान अब्बासी साहब नहीं वज़ीर आज़म बने थे। हाँ जी, अभी नहीं है, शहबाज शरीफ साहब नहीं है। तो ये तो जो भी मौके के हिसाब से होता है, पार्टी में से किसी को भी बनाया जा सकता है। मगर हम वर्कर जो हैं, हम चाहते हैं नवाज शरीफ बने कि जब पार्टी का लीडर है और अगर पार्टी इंशाल्लाह जो इलेक्शन जीतेगी, तो जाहिर है ही इज़ अ लीडर ऑफ द पार्टी, हम उनको अपना कायद मानते हैं। तो ही हैज़ गॉट ऑल द राइट टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। और इंशाल्लाह वो वक्त आएगा दोबारा चौथी दफ़ा। वो तो चौथी दफ़ा क्या है? अगर एक MNA या एक MPA जो है, आप अखबारों में पढ़ते हैं, बड़े फ़ख्र से खबरें यही होती हैं जी, 5वीं दफ़ा MPA बने, 6 दफ़ा MNA बने। शेख रशीद जो है वो चीख के कहता है मैं 7वीं बार बन गया हूँ, 6 दफ़ा मिनिस्टर बना हूँ। वो कैसे बना है, ये एक अलग स्टोरी है। तो जब एक पार्लियामान का मेंबर बंदा बन सकता है 5 दफ़ा या 4 दफ़ा या 6 दफ़ा, तो उसी पार्टी का जो हेड है वो क्यों नहीं वज़ीर आज़म बन सकता, जिसके नाम पे पार्टी चल रही है, जिसके एफर्ट से पार्टी चल रही है। उनका नैरेटिव वो ये था कि अमेरिकन सिस्टम देखें ना, कि वो देखते हैं कि 1 या 2 दफ़ा आजमा लिए, बार बार नहीं आजमाया जाएगा ना। यहाँ पर तो यह है कि आप उसे करप्ट भी कह रहे हैं 35 साल से, और वो तो 35 साल से वज़ीर आज़म भी बनता जा रहा है। जो ये चाहते हैं तो फिर बना दें, अमेंडमेंट कर दें, करवा लें अमेंडमेंट। सारी पार्टी जितनी भी नहीं, जो प्रोमिनेंट पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान PMLN है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजलुर रहमान है,
और ये जो आई थी दंगा फसाद करने वाली पार्टी, अब तो ये दब दुब गए, पता नहीं कभी निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे। तो ये मेजर पार्टी जो है असेंबली में थे, बड़ी खुशी हो रही है आपको? नहीं खुशी नहीं हो रही है। हमें क्यों खुशी होगी? हमने क्या इनको नेशनल मेरी बात सुने, तो खा गए थे भाई बात सुने ना, 70% पॉपुलैरिटी को आप गोली मारे। नेशनल असेंबली से इनके मेंबर्स को हमने निकाला था, खुद ही ये निकल के गए थे ना, खुद ही ये कहते थे ना कि ये असेंबली है जिसमें हम बैठते हैं। असेंबली को ये गालियां नहीं बकते थे इनके लीडर इमरान खान साहब। तो अभी इनको रोना आ रहा है। अभी सिंपल मेजॉरिटी डील वाली बात भी बता दें, डील करके गए 2 दफा। नहीं तो इसने कौन सी डीलें नहीं की हैं? उसका छोड़ें, अपना बताएं। नहीं, हमने कोई डील नहीं की है। हालात और वाकयात के मुताबिक जो कुछ पीछे चल रहा होता है स्क्रीन के पीछे, वो भी लोगों को नजर आना शुरू हो गया। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, और जो सामने हो रहा होता है वो कुछ और होता है। और ये हमेशा से अंडर प्रेशर करके जो लीडर्स को है निकाला जाता है, और वो फिर फिर मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए। ये आपके सामने है, पूरी जो लाहौर की आवाम है वो लेने जा रही थी, और उनको गलती होगी। क्यों गलती होगी? उनको अरेस्ट, उन्हें पता था अरेस्ट हो गए, और इस दफा नहीं उन्होंने गलती वाली की। नहीं, अभी हालात होंगे तो इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे। अभी तो वो देखें जो अमेंडमेंट हो रही है या आज हो गई है उसके मुताबिक कोर्ट्स में जाएंगे दोबारा, और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अब लीगली उनको ये हक मिल जाएगा कि वो बाइज्जत तरीके से वापस आएँ, हमारी पार्टी के सरबराह हैं, आगे इलेक्शन लड़े। और ये मैं आपको बता दूं, ये लोग जो कहते हैं ना 30 साल जितना भी अरसा रहे, 3 साल उनको रखा, 2 साल एक दफ़ा, 3.25 साल एक दफ़ा, 3 साल से कम एक दफ़ा। जो कुछ मियां नवाज शरीफ साहब ने 2017 से जब छोड़ा था यहाँ, जहाँ से मुल्क जिस नहज पर ले गए थे, काश कि ये पीटीआई ना इन होती। इनका जो था टारगेट वो ये था कि सी पैक को खत्म किया जाए, और पाकिस्तान के तरक्की के जो रास्ते, मेरी बात सुने, तरक्की के रखते हैं इस चीज को, वो सारे नाम दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं, पकड़े उन्हें। किसको? उन सारी लीग को पकड़े, उस सारे प्रोजेक्ट मैनेजर को पकड़े। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है अब आ गया ना, जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसका हेड आ गया ना। अभी देखें, आप फैक्ट्स देखें, जब हमारी ML1 का इनॉग्रेशन करने आ रहे थे चाइना के प्राइम मिनिस्टर, और चाइनीज अथॉरिटीज ने खुद कहा इमरान खान को कि ये धरना उठा दो, नहीं छोड़ा। काशगर से कराची तक का 52 बिलियन का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो जाना था, वो नहीं हुआ। ग्वादर पोर्ट जहां पर के सबसे इस खित्ते में सबसे गहरी पोर्ट थी और सबसे बड़े वेसल्स आने थे, इस 1.25 साल को कहीं नहीं गिनेंगे आप। ये भी तो फुल फ्लेज प्राइम नहीं। जब आपने IMF से एक एग्रीमेंट कर दिया, आपने स्टेट बैंक जो है वो उनके हवाले कर दिया, और उसके बाद उससे एग्रीमेंट करके उन्हीं की शराइत को आपने इस तरह रोंदा, यानी आप उधर से कह रहे हैं कि हम मेरी आप बात सुने, आपने उनसे ये कहा कि जी हम पेट्रोल बढ़ाएंगे, हम गैस बढ़ाएंगे, और साथ ही आप अनाउंस करते हैं कि बजट तक जो है वो गैस की या पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी। तो आपने ये जो बजट दिया है, अभी तो इसके ऊपर नेगोशिएशन जारी है ना, और हमने देखे हमारे वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बार बार कह रहे हैं कि हमने उनकी सारी शराइत जो है IMF की मान ली हैं। चले, तो अब जब मान ली है तो उसके बाद IMF को क्या रौला है? ये रौला अब ये है कि इमरान खान साहब अंदर बैठे हुए अमेरिकन सेनेटर्स को रिक्वेस्टें कर रहे हैं, अच्छा, कि आप इस मौजूदा हुकूमत की जो है वो इसकी मुखालफत करें। अच्छा, क्या ये पाकिस्तानी है कि अपने मुल्क की इस तरह बाइडन के अलावा सेनेटर इतने ताकतवर हैं कि वो IMF को कहीं डील ना करे? वो तो नहीं, क्यों नहीं कह सकते भाई? आपको IMF को सबसे ज्यादा फंडिंग कौन देता है? लॉबिंग हमारे IMF को सबसे ज्यादा फंडिंग कौन सा मुल्क यहाँ से लॉबी जो है वो एक्सपोर्ट होके पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला ये लॉबी नाकाम होगी। हसन रजा पाशा साहब, ये अमेरिका वाला सिस्टम हो सकता है पाकिस्तान में? भाई 2 दफा ही वजीर आजम बनो, इससे ज्यादा नहीं बनना आप लोगों ने। देखिए, ये तो अब डिपेंड करता है पार्लियामेंट के कि वो इसमें कानून साजी करती है या नहीं करती। लेकिन इस वक्त तक जो लॉ ऑफ लैंड है उसके तहत तो कोई महदूद नहीं किया कि मुद्दत की कितनी मुद्दत के लिए कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो जब तक वो कानून साजी नहीं होगी उस वक्त तक, और ये किसी ने करनी भी कोई नहीं है मौलाना साहब। अच्छा, बात ये है कि कोई भी नहीं करेगा। अब आप देखें, एक इस मुल्क में वज़ीर आज़म रहे शौकत अजीज साहब जी, कैसे आए कैसे गए? कभी उन्होंने कोशिश की कि वापस आए पाकिस्तान में? कभी किसी ने कोशिश की उन्हें वापस लाएं पाकिस्तान में? नहीं, ना उन्होंने किसी ने कोशिश की वापस लाएं, और ना उन्होंने कभी खुद ख्वाहिश का इजहार किया, क्योंकि वो इस धरती से नहीं थे। अगर आज नवाज शरीफ साहब वापस आना चाहते हैं तो
आके वो फेस करेंगे, वो सरेंडर करेंगे, उनको जेल जाना पड़ेगा, फिर मामला को आगे चलेंगे। लेकिन आप देखिए, इस चीज को अप्रिशिएट करें कि वो अपने मुल्क में आना चाहते हैं। वो इस तरह पैराशूट के जरिए ना वजीर आजम बने थे और ना इस तरीके से उनको उठाया गया। जब जो उन्होंने जो कुछ किया, उनके खिलाफ जो FIR हुई या जो कुछ भी है, वो कानून अपना रास्ता खुद निकालेगा, खुद बनाएगा। वो आएंगे, वो फेस करने, और उनको करना चाहिए। अगर वो तीसरी दफा या चौथी दफा, आज मेरा ख्याल है मियां शहबाज शरीफ साहब की आज चौथी दफा वो बन रहे हैं, वो आएंगे, बनेंगे, अल्लाह करे। लेकिन बात ये है कि क्या इस मुल्क की जो असल रिक्वायरमेंट है, जो पब्लिक की इस वक्त जरूरत है, उसके मतलब किसी ने कोई बात की है? आज इनको चाहिए था कि महंगाई की बात करते, तेल की कीमतों की बात करते। आज जो कुछ इस मुल्क के साथ, अवाम के साथ हो रहा है और जिस चक्की में वो पिट रहे हैं, महंगाई की, भूख की, नंग और अफलास की, उससे निकालने की बात होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हमने नाम इश्यूज को इश्यूज बना लिया है और उन्हीं पे ही सारा काम चलता रहता है। सुबह से लेकर शाम तक ना वो जो नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाया हुआ है, उनके हम बातचीत कर रहे हैं और असल जो इश्यूज है उनको हमने साइड लाइन कर दी है। और इस वक्त जरूरत जो है वो इस मुल्क के अवाम के लिए सोचने की है कि इनको किस तरीके से हमने रिलीफ देना है। रिलीफ पैकेज की तरफ जब बात होती है, IMF आपको गला दबा देता है। आपने 3.5-4 साल स्टेट बैंक का गवर्नर ऐसे शख्स को रखा है जो IMF और वर्ल्ड बैंक का मुलाजिम है। वो बाकर रजा साहब कहाँ गए हैं? किसी ने सुना है कि पाकिस्तान में वो रह रहे हैं? वो तो आए, उन्होंने गवर्नरशिप ली और उसके बाद चले गए। हद ही हो गई है। किसी कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। कौन सी तब्दीली, जितने भी की पोस्टें पिछले 3.25 साल में मोहतरम इमरान खान साहब ने तब्दीली के नाम पे दी, वो सारे गैर मुल्की थे, वो पाकिस्तानी शहरी नहीं थे। वो अभी हसन रजा पाशा साहब, अगर चेयरमैन नैब रिजाइन करे या फिर नादरा के सरबराह से रिजाइन लिया जाए, तो ये सब कुछ से आप मुत्तफिक हैं, ये ठीक है इस 1.25 साल में? मैं बिल्कुल भी नहीं मुत्तफिक। देखिए, तारक मल्लक चेयरमैन नादरा बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। अब मुझे नहीं पता, मेरी तक नहीं पहुंचा कि असल वजह क्या थी, असल वजह क्या इस्तीफा लिया गया। ठीक है, मैं आगे से कमेंट इसलिए नहीं कर सकता। मेरी उनसे एक दफा मुलाकात हुई है। वो बंदा प्रैक्टिकली एक अच्छा बंदा था और उसने अच्छा काम किया। आई अप्रिशिएट हिम। अब पता नहीं है कि क्या वजह हुई है, क्यों उसको निकाल दिया गया। चटान साहब, ये जो ज़मीर हैदर साहब वाला सवाल बार बार घूम रहा है कि एक शख्स ही है क्या पाकिस्तान में पार्टी का सरबराह बनने, और ये तो आपकी पार्टी के ऊपर तो माशाल्लाह बड़ा फिट होता है ना कि पर्ची से शुरू हुई पार्टी और आज वजारत खारजा तक पहुंच गए वो। देखिए जी, मैं ज़मीर हैदर साहब के साथ बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन हमारा जमहूरियत, हम जिन ममालिक के मिसालें दे रहे हैं, इन लोगों की 300-400 साल था, किसी ने 500 साल जमहूरियत को चलाया, फिर जाके वहाँ पे पहुँच गई। असल में हमारी जमहूरियत को मौका ही नहीं मिला है। हमारा जमहूरियत हमेशा जो है वो जंजीरों में झगड़ा हुआ होता है। और मैं तो समझता हूँ कि ये जो हमारी लीडरान साहिबान है, जो वो बार बार वज़ीर आज़म बनते हैं और पार्टी के सरबराहान बनते हैं, मैं तो इसको खिराजी तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बनना या किसी पार्टी का सरबराह बनना ये कोई इतना आसान काम नहीं है। अगर बिलावल साहब पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बना है तो ये तो इनका पीपल्स पार्टी पे एहसान है कि वो एक ऐसी कुर्सी पे बैठ गया कि जिस कुर्सी पे पहले इसका नाना था, इसके साथ क्या हुआ, फिर इसके माँ के साथ क्या हुआ, इनके बाप के साथ क्या हुआ, 12-13 साल 14 साल भी गुनाह जेल में रखा गया, और इसके बावजूद वो आके इस चेयरमैनशिप को कबूल कर दिया और इस वज़ीर आज़मी को कबूल करते हैं इस वजह से कि ताकि मैं मुल्क का खिदमत करूं। सियासत में जो लोग पसंद करते हैं उसको लोग पार्टियां आगे लाते हैं। मैं समझता हूं कि अगर भुट्टो खानदान को पीपल्स पार्टी से निकाल दे तो पीपल्स पार्टी में कुछ भी नहीं रहता है। बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया कि वो पीपल्स पार्टी से अलहदा हो के और भुट्टो फैमिली से अलहदा कोई सेटअप बनाए, लेकिन नाकाम हो गई। अगर आप मुस्लिम लीग नून को निकाल दे मुस्लिम लीग से तो वो क्या रह जाता है? अगर आप अब ये ज़मीर हैदर साहब से
मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ, वो महंगाई पे मैं बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल इस मुल्क में महंगाई है, हम मानते हैं, और महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। यूक्रेन वार के बाद पूरी दुनिया में। यहाँ तो अब जरा मौका दीजिएगा, पॉइंट समझ आ गई आपकी। नहीं, मैं जो कहना चाहता हूँ वो आपकी समझ नहीं आया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत का दो हल है, एक शार्ट और एक लॉन्ग। शार्ट हमारा ये है कि हम अपना एग्रीकल्चर, IT और हाउसिंग पे तवज्जो दे दें, और लॉन्ग टर्म हमारा ये है कि हम इंटीग्रेशन साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया पे तवज्जो दे दे, और लोकल ट्रेड। ले ज़मीर हैदर साहब, आपने जो सवाल उठाए थे वो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में है। डन हो गया, जवाब मिल गया। ज़मीर हैदर साहब खुश हो? वकास, एक तो ये कि आप उस वक्त बहुत ब्रेक पे चले गए। एक बात मैं और करना चाहता था कि आपने जो बात की थी कि फलां का अब्बा और फलां का अब्बा और फिर फलां का नाजायज अब्बा, मेरा ख्याल है कि ये कौन किसका अब्बा है, ये सियासतदानों को और अदलिया को फैसला करने की जरूरत है। हम जर्नलिस्ट हैं, हमें शायद इस चीज पर नहीं जाना चाहिए। नहीं, वो तो क्योंकि दो बंदों का तो वो खुद कहते हैं, और तीसरे वाला खबरों में चलता है, तो मैंने कह दिया। मेरा वैसे जाती ख्याल है, कि दैट इज वेरी पर्सनल, और वो ठीक है। आप उस्ताद मोहतरम है, आपकी इज्जत करते हुए मैं अल्फाज वापस लेता हूँ। सियासतदान कहता तो मैं नहीं लेता। कौन किसका अब्बा है वो तो फिर अब आपको मालूम है, फिर बहुत सारी चीजें फिर आ जाती हैं, तो उस तरफ अगर नहीं जाए तो बेहतर है। अब्बा क्या अब्बा? दूसरा ये कि अभी जो बात कर रहे थे कि जी इकोनॉमी के ऊपर, इसाक डार साहब जब वहां से टेक ऑफ करना था तो उन्होंने कहा था कि मेरा 25 साल का तजुर्बा है IMF को हैंडल करने का। मैं डॉलर डर गया था उनसे। डॉलर पहले भी एक दफा डर गया था, इस दफा तो डॉलर ने भी आंखें दिखाई हैं। तो डॉलर सो रहा था मजे से, डॉलर के मुंह पे थप्पड़ मारा किसी ने कि यार तू डर नहीं रहा, डार आ रहा है। कहते हैं वो डार साहब जो आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट डीफ्रीज करवाने आ रहे हैं और अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको रिलीज कराने आ रहे हैं नैब से। मुझे कुछ नहीं करेंगे वो। और आपने देख लिया फिर डॉलर डार साहब के आने के बाद माशाल्लाह किस तरह बढ़ के मार रहा है, आज तक मार रहा है, और डॉलर को काबू नहीं कर सके। IMF जिसके घोड़े पे बैठ के वो जितना भी अथरा घोड़ा होता, IMF डार साहब कहते थे कि मैं उस अथरे घोड़े पे और ऐसी सवारी करूंगा कि उसको बिल्कुल टेम कर दूंगा। IMF अभी तक आंखें दिखा रहा है, वो भी नहीं हुआ। तो चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं। ये सब कुछ पुरानी हुकूमतों पे डालना सबके लिए आसान होता है। जब ये 2013 में आए तो इन्होंने भी डाला था, 2008 से 2013 की पीपल्स पार्टी की हुकूमत। ज़मीर साहब, ये ना बार बार जब आप आते हैं तो मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह देते हैं, माजरत के साथ, आपको भी पता है मजबूरी होती है। किसी ब्रेक लेता हूँ, फिर आगाज करेंगे। एक बार फिर से खुशामदद। अच्छा ज़मीर हैदर साहब, आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, जब ब्रेक में गए ना तो मेरा दिमाग थोड़ा सा काम किया, तो मैंने कहा कि वो आपने मुझे कह दिया ना कि ये नहीं कहना चाहिए अब्बा अब्बा, तो मैंने जायज़ और दूसरा मैंने मुबैना नाजायज़, और मुबैना का मतलब क्या होता है वो तो आपको पता है टर्म्स में, तो मैंने कोई फतवा तो दिया नहीं था। नहीं, आप सही कह रहे हैं, फतवा तो आपने दिया नहीं था, लेकिन मामला फिर भी एक नाम तो आ जाता है ना, और ये बहुत ही पर्सनल चीज है। मुबैना या मामला अदालतों में चल रहे हैं और सियासतदानों में चल रहे हैं, तो एनीवेज आई अंडरस्टैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो आज अता तारड़ तकरीर कर रहे थे, उन्होंने रेफरेंस भी एक सिटिंग जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उन्होंने भेजा है, उसके ऊपर जिस तरह वो तकरीर कर रहे थे, लग नहीं रहा था शहजाद अकबर पार्ट 2 वो इसी तरह तकरीरें जजेस के खिलाफ इस हुकूमत ने सीखा नहीं है कुछ? व्हाट यू थिंक सर, वेरी क्विकली? देखिए, शहजाद अकबर भी देखिए आप भागे हुए हैं, और वो मेन आर्किटेक्ट थे। वो जो 490 मिलियन पाउंड का जो मामला है, 190 मिलियन पाउंड का मामला, वो मेन आर्किटेक्ट थे, वो भी अब भागे हुए हैं। और वो मेन पर्सन है उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, जो मलिक रियाज साहब वाला जो केस है कि जी जो पैसे आए और वो किस तरह उनका जो फाइन था वो उसमें एडजस्ट करके जमा करा दिया गया। तो मेरा ख्याल है तारड़ साहब को भी सोचना चाहिए कि उतनी हद तक ही जाना चाहिए जिस हद तक वो फिर आगे खुद भी बर्दाश्त कर सकें, या फिर जो है वो, क्योंकि फिर वक्त ऐसे भी आते हैं कि फिर लोगों को जाना पड़ जाता है, फिर वो डीलिंग करते हैं, फिर वो निकल जाते हैं, फिर वो बाहर जाके एमनेस्टी ले लेते हैं, फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक, कर्नल साहब। ज़मीर साहब से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ यूँ करूँगा कि सारी दुनिया के मीडिया में, लोकल मीडिया में, ब्रिटिश मीडिया में दो का जैनवन अब्बू और एक के मुबैना नाजायज़ अब्बू, वो तो
हर जगह मुश्तहर हो चुकी हुई है चीज़, तो इस चीज़ को बहरहाल हम ख़त्म कर देते हैं। बाकी हर चीज़ जो है वो हमारी ही पार्टी के ऊपर क्यों 343 के करीब पनामा केसेस थे और एक ही ख़ानदान की इंक्वायरी हुई और उनको कह दिया कि सादक और अमीन नहीं है। तो जो दीन में जिन चीज़ों ने दीन की भी ख़िलाफ़ वर्जी की, आइन लॉ एंड पाकिस्तान के आइन की बहुत जगहों पे ख़िलाफ़ वर्जी की, वो सादक और अमीन ठहरे। और दूसरी बात यह है कि महंगाई की यहाँ बात हुई थी, तो महंगाई की काफ़ी जो बड़ी वजह है वो पिछले 4 साल की जो हुकूमत पौने 4 साल की रही वो उधर आई थी। और उसकी वजह ये थी कि जो जितना ये जो CPEC को जब ख़त्म किया गया तो जो जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स थे पाकिस्तान में वो सारे भाग गए और लोकल जो इन्वेस्टर था वो भी भाग गया क्योंकि उन्हें श्योरिटी नहीं थी। अभी हमने अभी कॉन्फिडेंस तो बहाल कर रहे हैं, लोग आएंगे हसन पाशा साहब। सर ये जो आज सिटिंग जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ रेफरेंस इन भेजा जा रहा है, आज तातार तकरीर कर रहे थे, तो ये शहजाद अकबर भी ऐसे ही करते थे, पार्ट 2 बन गए वो? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है शहजाद अकबर साहब और अताउल्लाह तारड़ साहब में। शहजाद अकबर साहब तो एक ऐसी मिस्टीरियस किस्म की पर्सनैलिटी थे कि वो तमाम मामलात को इस तरीके से टीवी चैनल पे बैठ के चला रहे थे जैसे कि वो सारे के सारा वही पूरे मुमलिकत को चला रहे हैं और सारी डील भी उन्होंने की। तारड़ साहब का थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इस लेवल पे नहीं है कि जिस तरह के डील्स वगैरह उन्होंने की हैं। ये बल्कि थोड़े से मासूम भी हैं तारड़ साहब। तारड़ साहब जज्बाती होके पास ऐसी बातें कर देते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। तो लेकिन जो समझ आ गई सर। वो जरा 1 मिनट है तो मैं चटान साहब से भी ले लूं। चटान साहब, ये आप राजी हैं कि जी जजेस के रेफरेंसेस जाने चाहिए और एहतसाब होना चाहिए, पीपल्स पार्टी भी मुत्तफिक? चटान साहब देखिए जी, आदलिया जो है वो, जी मैं सुन रहा हूँ, आदलिया जो है वो ज्यादा मुतनाज़ा उसके है और लोगों का एतमाद आदलिया पे खत्म हो चुका है और ये सिर्फ आवाम नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज खुद महसूस करते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे लोगों को, क्योंकि एक बेंच बैठने से पहले लोगों को अगर रिजल्ट का पता चल जाए, तो मैं समझता हूँ कि जिन जिन लोगों के इल्जामात है इनसे पूछना चाहिए और इस तरीके से अदलिया पे लोगों का एतमाद बहाल होगा कि एहतसाब होगा। एहतसाब सिर्फ सियासतदानों का नहीं होना चाहिए। पॉइंट टेकन सर, बहुत शुक्रिया चटान साहब आपका भी, बहुत शुक्रिया ज़मीर हैदर साहब आपका, हसन रज़ा पाशा साहब आपका और कर्नल टाइम मुबशर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।